बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बीपीएससी मेंस एग्जाम को लेकर कुछ बड़ा बदलाव कर दिया है। बता दें कि किए गए बदलाव के अनुसार मुख्य परीक्षा में अब ऑप्शनल पेपर केवल क्वालिफाइंग होंगे, यानी कि अब इस पेपर में अभ्यर्थी को केवल न्यूनतम अंक ही हासिल करने होंगे, जो कि कैटेगरी वार आयोग के द्वारा जारी की गई है। वहीं अब ऑप्शनल पेपर में केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही पूछे जाएंगे। इसके अलावा इस परीक्षा के लिए एक निबंध के पेपर को जोड़ा गया है, जो कि कुल 300 अंकों का होगा और इस पेपर को पूरा करने के लिए अभ्यर्थी को 3 घंटे का समय दिया जाएगा। वहीं बीपीएससी 68वीं के पीटी एग्जाम को लेकर भी आयोग के द्वारा कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसमें तहत अब प्रत्येक प्रश्नों में नेगेटिव मार्किंग को भी ऐड कर दिया गया है। बिहार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ने 3976 रिक्तियों के लिए रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन जारी किया। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने बिहार राज्य के प्रत्येक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए वार्डन सह शिक्षिका, विभिन्न विषयों में अंशकालिक शिक्षिका, लेखपाल, सह सहायक, अनुसेवक, चौकीदार, रात्रि प्रहरी, मुख्य रसोइया और सहायक रसोइया के कुल मिलाकर 3976 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन जारी किया। इन पदों के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित है, जिसमें कैंडिडेट को अलग अलग पदों के अनुसार अलग अलग विषयों में ग्रेजुएशन विद DELD और बीएड, बीकॉम, मैट्रिक की डिग्री पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस के बारे में समस्त जरूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी 2023 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट https.bepcniyojan.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहार में स्नातक पास करने वाली छात्राओं को जल्द मिलेंगे 25-25 हजार रुपए। शिक्षा विभाग की ओर से बिहार में 2022-23 में स्नातक उत्तीर्ण करने वाले छात्राओं को 25-25 हजार रुपए देने के लिए 50 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बता दें कि छात्राओं को यह पैसे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत दी जाएगी। इस बात की जानकारी शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव ने महालेखाकार को भी दी है। नाराज शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों को 31 दिसंबर तक लंबित आवेदनों को सत्यापन करने को कहा है और अगर सत्यापन नहीं होता है तो अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब 25 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2021 तक स्नातक पास छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में 25-25 हजार और 2021-22 में 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। 22 और 23 को ITI दिग्घा में लगेगा मार्गदर्शन मेला। 22 और 23 दिसंबर को बिहार की राजधानी पटना में स्थित ITI दिग्घा में श्रम संसाधन विभाग की ओर से 2 दिवसीय नियोजन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 40 कंपनियां मैट्रिक, इंटर, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, बीटेक, नर्सिंग, अन्य तकनीकी एवं गैर तकनीकी योग्यता प्राप्त युवाओं को रोजगार देगी। इसके साथ ही इस मेले में सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी के लिए भी कई सरकारी विभागों द्वारा स्टॉल लगाए जाएंगे। वहीं अगर इस मेले में प्रवेश शुल्क की बात करें तो नियोजन के सहायक निदेशक शंभुनाथ सुधाकर के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रवेश बिल्कुल मुफ्त है। आज हम बात करेंगे रघुवीर नारायण के बारे में। रघुवीर नारायण का जन्म बिहार के सारण जिले के दहियावा गांव में हुआ था। यह एक हिंदी साहित्यकार तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। उनके द्वारा रचित बटोहिया नामक भोजपुरी राष्ट्रीय गीत को पूर्वी भारत में वंदे मातरम तथा इकबाल के सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के बराबर सम्मान मिला। जन जागरण गीत की तरह गाया जाने वाला यह गीत पूर्वी लोक धुन में लिखा गया है। राष्ट्र प्रेम और भक्ति से ओतप्रोत कर देने वाली इस रचना की ख्याति एक ही वर्ष में 1912 में बांग्ला भाषाई क्षेत्र कोलकाता की गलियों तक फैल गई। सर यथुनाथ सरकार ने रघुवीर बाबू को लिखा आई कैन नॉट थिंक ऑफ यू विदाउट रिमेम्बरिंग योर बटोहिया। इन्हें राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा सम्मानित किया गया है।